प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, ये 2:40 का सेशन है। आज थोड़ा सा मैं पहले ले रहा हूं, उसका कारण थोड़ा सा मुझे आज कहीं मतलब अर्जेंट में बाहर जाना है, तो क्लास आपकी ली जा रही है। जल्दी से एक बार सब बच्चे आ जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही प्यारा सेशन मैं आप सभी के समक्ष लेकर आ चुका हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं 20 मिनट में आपको 2 टॉपिक कराने की कोशिश करता हूं। ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना होता है। यहाँ आपके 2 टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज हम कराने वाले हैं आपको 2 टॉपिक, जिनमें पहला टॉपिक जीएसटी होगा और दूसरा टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण बांध होंगे। 2 टॉपिक आपके मैं कराने वाला हूँ। आर यू रेडी बच्चों, सभी तैयार हो? गुरुजी पहला टॉपिक जीएसटी का, दूसरा टॉपिक बांध का। जितने भी टॉपिक जीएसटी से बनते हैं वो करा दीजिएगा, और भारत में जितने भी क्वेश्चन बांध से आते हैं आप उन्हें करा दीजिएगा। तो चलो बच्चों, आर यू रेडी? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। मुझे बताइए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन मैं लेकर आऊं आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले आपको जीएसटी के 25 और बांध के 25 ये 3 क्वेश्चन करा देता हूं। और जो नहीं होंगे पूरे तो बच्चों 2:40 की क्लास में हो जाएंगे। जो पूरे नहीं होंगे तो आज 2:40 में हो जाएंगे। क्लास 20 मिनट रखूंगा, ये तुम ध्यान रखना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर वो थे आपके स्टोन साहब, ग्लैडस्टोन साहब। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। आप कहते हो हमें पवन सर की सारी वीडियो चाहिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन नाम आता है WC बनर्जी लिखा हुआ। नाम आता है बच्चों WC बनर्जी लिखा हुआ। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? लगातार 6 साल तक। और कब से कब तक? 1940 से 1946 तक। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये आपने बताना है बच्चों। 1940 से और 46 तक की अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, सर ये कौन रहे? ये थे आपके अबुल कलाम आजाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, जो कि सबसे कम एज में बने और 1940 से 46 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर JB कृपलानी थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय, देखो ध्यान से सुनना इस सवाल को, किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? लिखो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लिखो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके कहने पर बदला गया था? नाम बदलवाने वाले भी अपने दादा भाई नेहरू जी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एक साथ आ गई? कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल थे वो एक साथ आ गए। कब हुआ ऐसा जरा बताओगे मुझे? आप सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आज, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी लगा है टेलीग्राम, आप लोग देख लीजिएगा वहां से, है ना। और आपको सारी PDF आज मिल जाएगी, परेशान मत होना। तो दोस्तों ऐसा हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऐसा हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्ष थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था 1937 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजपुर कहां पड़ता है गुरुजी? फैजपुर है महाराष्ट्र में। अगर फैजपुर की बात करूं महाराष्ट्र में, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगले सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आएगा बच्चों, कि किसने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए कांग्रेस को खत्म कर देना? यह सवाल MTS में आ चुका है, यह सवाल GD में आ चुका है। किसने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए कांग्रेस को खत्म कर देना? बताइए भैया, किसने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए तो कांग्रेस को खत्म कर देना? किसने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए तो कांग्रेस को खत्म कर देना? तो ये कहने वाले कोई और नहीं थे, अपने गांधी जी थे। ये किसी और ने नहीं कहा था। अगला सवाल, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता हूं कि बच्चों अगर आप नए जुड़े हो या आप पहले से पढ़ रहे हो,
एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इतना तो कर लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो जब आजाद हुआ भारत तो उस समय कौन थे सर? वो थे जेबी कृपलानी साहब। 25 सवाल में से अपना स्कोर जरूर बताना। अभी 22वें सवाल पर आ गया हूं। 22वें सवाल का आंसर आपको बताना, वह कौन सा अधिवेशन था जब पहली बार एक गवर्नर भी शामिल हुआ? वह कौन सा अधिवेशन था जब पहली बार एक गवर्नर भी शामिल हुआ था कांग्रेस में? तो सर वो था आपका 1914 का मद्रास अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ में ही जो जेल चले गए थे वो कौन से अध्यक्ष थे? जेल जाने वाले की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों वो थे आपके CR दास साहब। अगला देखिए, कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एक एक चैप्टर के 30-30 सवाल करवा रहा हूं आपको। पेपर में आएगा तो वहीं से आएगा, पेपर में आएगा तो वहीं से आएगा बच्चों, ध्यान रखना आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो बाबू वो बनाया गया जॉर्ज यूले को। किसको बनाया गया? जॉर्ज यूले को। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग किस अधिवेशन में की गई थी? भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1885 या फिर 1886 या 1887? तो दोस्तों ये की गई थी सर 1886, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। बच्चों बताना मेरे प्यारे साथियों, सवाल क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस पहली बार महिला अध्यक्ष किसको चुना गया था? अब जरा मुझे ये बताओ कि 25 में से तुम्हारे कितने ठीक हुए? 26 में से। पहले ये बताओ कि 26 में से तुम्हारा आज का स्कोर क्या रहा, बाद में पढ़ाएंगे अगली क्लास। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिलेंगी आज की, जितनी भी क्लास हुई है सुबह से 3-4 जो भी क्लास हुई है जीएस की, लगभग 500 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है लिंक। ठीक है बच्चों, जाओ और फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है बाबू। अब जो आपकी अगली क्लास होगी 2 बजे मैराथन है, 2 बजे आज एमटीएस के लिए मैराथन है बच्चों। आर यू रेडी? एमटीएस मैराथन। क्या आप सब बच्चे तैयार हैं? 2 बजे जो मैराथन होने वाली है, क्या उसके लिए आप सब तैयार हैं? बोलो यस या नो। 25 में से, अरे वाह, वेल डन भाई। यही तो चाहता हूं मैं कि हर बच्चा कहे गुरुजी आज मेरे 18-20 नंबर आए हैं। हर बच्चा ये कहे कि गुरुजी मेरे 20 नंबर। अरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से सिर्फ 20 या 25 ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा बनते ही नहीं। ये पहला आंसर ये आ गया इसका। बस अगर तुम्हारे 19 प्लस है बच्चों, लव यू यार, मजा आ गया बच्चों। अगर तुम्हारे 19 प्लस नंबर है 26 में से, वेल डन, वेल डन यार, वेल डन, सुपर बच्चे हो यार, तुम तो दिल के टुकड़े हो। तो दोस्तों एक बार कमेंट कर दो, गुरुजी आज हम 2 बजे के लिए तैयार हैं। यूट्यूब पर सारी पीडीएफ सुबह 7 बजे से लेकर और 3 बजे तक जितनी क्लास होंगी इन सब की पीडीएफ आपको 3 बजे टेलीग्राम पर मिलेगी, और सामने क्लास में दे के जाऊंगा यहीं पे 3 बजे वाली में। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।